डॉक्टर साहब, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने आम इंतखाबात पे जो मुबैना धांधली पर नताइज को मुस्तरद कर दिया है, तो क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के भी मामला तय होगी और अपोजिशन में कौन बैठने जा रहे हैं? ऐलानात तो हो रहे हैं जी, और फिर उन ऐलानात में कुछ उबाम भी आ रहा है। तो ये जो हुकूमत साजी अभी तक नज़र आ रही है, ये इसको मैं ये समझें कि ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं अभी तक। ठीक है, अभी तक जो है वो फाइनल कोई इसकी शक्ल अभी तक हमें नज़र नहीं आई। मरकज़ में हुकूमतों की, सूबाई हुकूमतों की तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ रही है उसमें ग्रेजुअली, और आ गई है तकरीबन। मरीम नवाज साहिबा पंजाब पीपल्स पार्टी की तरफ से देखते हैं कि मुराद अली शाह साहब या कोई और शख्सियत आती हैं। केपी के अंदर जो नाम है वो अली अमीन गंडापुर साहब का है, उसके ऊपर कोई इतराज़ होता है नहीं होता, वो बहरहाल वो भी बड़ा, लेकिन इसमें क्लैरिटी है वहाँ पर भी। बलूचिस्तान में देखते हैं, लेकिन मरकज़ जो है वो मरकज़ में अब जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो कल जरदारी साहब मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रात को, तो अच्छा वैसे जरदारी साहब को जो मुखातिब करते हैं, तो वो चूँकि प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के, तो उनको वैसे ही प्रेसिडेंट कह के मुखातिब किया जाता है, तो उनको प्रेसिडेंट कह के मुखातिब किया गया और वो मौजूद थे। लेकिन ये है कि वो अभी मैं कुछ देर पहले इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त भी हैं और बड़े भी हैं हमारे। तो वो जो है वो इसके ऊपर ये बात, उनका ये जुमला वो बड़े ज़बरदस्त, चूँकि उनकी कलम की अपनी काट है, तो वो उन्होंने ये कहा कि जी इस पे जो है ये जो है वो मलबा हमारे ऊपर गिरे सारा, और इसके ऊपर जो है मतलब इस तरह से तो पार्टनरशिप हो नहीं सकती, और गलबा जो है वो उधर का हो और मलबा इधर गिरे, यानी आइनी पोजीशन सारी उधर चली जाए। तो अभी मुझे ऐसा, अच्छा फिर उसके बाद जरदारी साहब को मुबारकबाद भी नहीं आई नवाज शरीफ साहब की तरफ से या बाकी, तो अभी तक वो कुछ क्लैरिटी नहीं है। मतलब बात तो हो गई रात को, लेकिन यह है कि वो, और नवाज शरीफ साहब का जो है वो आज मैं मरीम नवाज साहब का ट्वीट देख रहा था कि उसमें उन्होंने कहा कि वो सियासत करेंगे भरपूर। ये असल में जो आया है ना, जो नताइज आए, अभी मेरी शौकत बसरा साहब से मुलाकात हुई, उससे पहले मेरी कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो जो है वो तो हर बंदा ही कह रहा है कि उसके साथ, अच्छा जो जीत गया उसको ये नहीं पता वो क्यों जीता है, जो हार गया है वो कह रहा है कि मैं जो है वो गलत हारा हूँ। अच्छा जो जीत गया वो भी कह रहा है कि अच्छा यार इतने ज़्यादा तो ज़्यादा ही मेरे पास भी आ गए हैं वोट। अच्छा मुस्लिम लीग नून के लोग भी उनके पास वो भी, एक चीज़ जो हम नज़रअंदाज हो रही है ना, एक तो पीटीआई की तरफ से बात हो रही है, मुस्लिम लीग नून का जो शुरू में जाहिर है कि ऐलान हो गया कि जी खुर्रम दस्तगीर साहब जो है वो हार गए नशिस्त, और बाकी जावेद लतीफ़ साहब का, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ गड़बड़ हुई है, हमारे इलाके में आप आएँ और आके देखें। तो ये कुछ मेरा ख्याल है कि इसको आपको इसका रास्ता देखते हैं, इलेक्शन कमीशन निकालता है, अदालतें निकालती हैं, ट्रिब्यूनल निकालते हैं, और या इनकी पार्टीज़ खुद वहाँ पर जाती हैं, यानी बतौर पार्टी जाते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि सब ही, और वो जो उनका नुक्ता नज़र है मुस्लिम लीग नून का, देखें ना, वो ये उनका नुक्ता नज़र भी तो कुछ सुने। वो ये कह रहे हैं कि जी 2 सूबों में जो है वो धांधली नहीं हुई, एक सूबे में धांधली हुई है, तो अगर धांधली होनी होती तो केपी से और हम सिंध से भी जीतते। और उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब को मैंने सुना और मैं जावेद लतीफ़ साहब को भी सुना। तो ये कुछ अजीब सा मामला, एक बात। दूसरी जो बात है, अच्छा फिर इसी तरह से पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि जी हमारी तो 180 सीटें थी, 180 जी। अच्छा 180 सीटें थी और उनके आज़ाद अरकान जो है वो टूट रहे हैं, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब वो क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा फिर जो है वो इसमें और, अच्छा मौलाना साहब ने जो बात की आज, देखिए मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह, तो पीडीएम तो एक इत्तेहाद है ना जिसके वो सरबराह बने
अब हमने उसका नाम PDM 2 रख दिया, हालांकि PDM वो पीपल्स पार्टी पहले अलहदा हो गई थी PDM से, लेकिन लेकिन मौलाना साहब का जो है ना इसमें एक दो बातें हैं। मैं अभी कुछ ये लोग बात कर रहे थे कि मौलाना साहब इररेलेवेंट हो गए हैं, और इररेलेवेंट मौलाना साहब बिल्कुल भी नहीं हुए मुल्क की सियासत से। आप इस बात को छोड़ दें कि सीटें कितनी हैं, कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें नहीं हैं, लेकिन हमारे जो मुल्क में और हमारे मुल्क में जो मजहबी जमातें हैं वो कभी कोई भारी अक्सरियत के साथ वो नहीं पहुंची असेंबलीज़ में और उन्होंने कोई बड़ी हुकूमतें नहीं बनाई, लेकिन उनकी एक मौजूदगी बड़ी हमेशा रही है, बड़ी मतलब एक ब्लॉक की सूरत में या किसी न किसी शक्ल में उनकी मौजूदगी ज़रूर रही है। इस वक्त ऐसा हुआ है कि तहरीक लब्बैक नहीं है, जमात इस्लामी भी नहीं है, जमीयत उलमा इस्लाम भी नहीं है, ठीक है, यानी मजहबी जमातों का कोई जो है वहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही मजहबी जमातें। अच्छा, अब इसमें एक मैं आपको बात बताऊँ, आगे जाके और ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब किस तरह से वो पीपल्स पार्टी के साथ क्या मामला अल्टीमेटली तय होते हैं, लेकिन एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ये जो बात है ना, ये भी यानी शहबाज शरीफ साहब उस वक्त ही ये सारा आगे जाके जो जिम्मेदारियां हैं, बड़ी जिम्मेदारियां, और बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं वही मईशत, सिक्योरिटी। अच्छा, मईशत पे मैं आपको बताऊं एक बात, ये तो मईशत पे सख्त फैसले करने होंगे। असल में सख्त फैसले नहीं है, वो हैं तो सख्त सबके लिए, लेकिन वो जो है ना कि वो ऑटो करेक्शन है। मतलब एक मुझे बताएं कि एक अदारा, जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक किसी एक अदारे को ले लें, जो सरकारी अदारे हैं, 500 आदमी चाहिए, और 500 आदमी चाहिए और डूअर्स, यानी जो अच्छा काम करें। चलिए 500 में से 500 अगर अच्छा काम नहीं भी करते तो कोई 200-250 तो करें, लेकिन जहां 500 आदमी चाहिए वहां 5000 भर्ती हुए हैं। अच्छा, एक मैं जाती, और ये कोई बेशुमार लोग हैं जो बात, कई लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा अदारों में काम करते हैं, वो तनख्वाह उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है। तो अब लेकिन ये है कि इस दौर में, इस महंगाई के दौर में ज़ाहिर है फिर भी उनके लिए काम चलाना मुश्किल है। तो ये अब प्राइवेटाइजेशन या ये कैसे उसकी करेक्शन करनी है अदारों की, ये एक बड़ा काम है। अच्छा, उसका नतीजा पड़ेगा अब टैक्सेस में, ये वो सारा बिजली की चोरी हो रही है, ये हो रहा है, मईशत को ठीक करना है। तो ये अब एक मजबूत हुकूमत होगी, और फिर उसके साथ एक बड़े फैसले, जो मैं कह रहा हूँ ना मजहबी जमातों का साथ होना, कि देखें ख़त्ते में सूरत हाल है एक ऐसी कि जहाँ पर आपको तमाम किस्म की वॉइसेस दरकार होंगी बड़े फैसलों के लिए, एक कंसेंसस आपको चाहिए होगा। वरना ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, मौलाना साहब का उसमें कलीदी किरदार है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कल को पता चला आपका अपने पड़ोसियों के साथ कोई मामला ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो पता चला मजहबी जमातें सड़कों पे आ रही हैं। और मजहबी जमातों को आप छोड़ दें इससे ज़्यादा, इससे कि वो उनकी पार्लियामेंट के अंदर उनकी कितनी सीटें हैं, आप ज़रा ये देखें कि मुल्क का मजमूई जो एक लोगों का जहन है पाकिस्तानी कौम का, वो राइट ऑफ द सेंटर है, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, राइट ऑफ द सेंटर है, मजहबी रुझान है, या वो सेंटर है या वो ठीक है वो जो लेफ्ट में है, सेकुलर है, वो भी एक बहुत बड़ा तबका है, लेकिन मजमूई तौर पे तो रुझान आपका दाएं तरफ का है ना, मजहबी रुझान है। और आप ये हम ये कहें कि जी वो बिल्कुल इरेलेवेंट हो, ऐसा नहीं है। मदारिस में आप जाके देखें बच्चों को, और जो मदारिस में नहीं है बच्चे, या जो मदारिस से नहीं पढ़े, जो जदीद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, आप अभी रमज़ान का इंशाल्लाह महीना आ रहा है, उससे अब बह के आप देखें किस तरह से इबादत होती हैं। तो ये जो कह देना कि जी बिल्कुल कोई रोल नहीं है, मजहबी जमातों का बहुत बड़ा रोल है, और उनके मदारिस हैं, और वो जो है वो एक बड़ा यानी बड़े बड़े उलमा वहाँ से दर्स व तदरीस करके बड़ी बड़ी ओहदों पे, बड़ी बड़ी डिग्रीज़ पे। तो अब इशू ये है कि वो जो एक उसमें होता ना कि जमात इस्लामी होती या जमीयत उलमा इस्लाम होती, इन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुमाइंदगी ज़रूर होती। तो और वो आगे जाके कोई पता चला मसला हुआ, मैंने कहा ना कि यहाँ पर बहुत सारे मामला आगे जाके खारजा पॉलिसी के हवाले से खत्ते में वाक़यात ऐसे हैं ना, आपको ज़रूरत है कि जी एक कंसेंसस। तो मौलाना साहब ने जो बात की है
कि जी मैं इसको नहीं मानता, तो ये तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब को रब्ता उनसे करना चाहिए और नवाज शरीफ साहब को भी रब्ता करना चाहिए। ये करीबी एक दूसरे के साथ ज़ाती दोस्त भी रहे हैं, और जो खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक थी उसमें ये इकट्ठे भी थे। तो इनको तो ये मामला देखने चाहिए ताकि ये तो पता चले। मतलब बहुत अजीब सा आज जो है ना, रात को जब शहबाज शरीफ साहब गए ना मौलाना साहब की रिहाइश गाह पे, तो उससे पहले भी मेरे पास ये तासुर आ रहा था कि मौलाना साहब इस पर काफ़ी बरहम है इन नताइज के ऊपर, और वो इसको बिल्कुल नहीं मान रहा है। तो और वो ये जितने यहाँ पे पीडीएम के जुलूस निकले हैं, जितने जुलूस निकले हैं पीडीएम के, आप उनकी स्ट्रीट पावर को अगर देखें तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में होती ही जमीयत उलमा इस्लाम थी। और अभी भी जमीयत उलमा इस्लाम के जो पहले वो जो अकेले उनके जुलूस निकले थे सक्खर से, जो धरना आया था इस्लामाबाद तक, तो मौलाना साहब को आप ऐसे अब पता नहीं उनसे क्यों पहले बात नहीं की गई, क्या हुआ सिलसिला, तो देखते हैं। लेकिन मैंने आप देखें दो तीन बातें हैं। ये मैनमेड क्राइसिस है, मैनमेड क्राइसिस है, और इसमें जो है वो ये कोई ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि कोई मतलब ये खुद बैठ के तय करें सारे, और सड़कें ना बंद करें। लोग परेशान हाल हैं बहुत ज़्यादा, और ये मैं सड़कें ना बंद करने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर किसी एक बात के ऊपर जंगें, शदीद जंगें हो रही हैं, तो और एक बात के ऊपर पूरी पॉलिसीज़ बन रही हैं, पूरी शाहराहें बन रही हैं, पूरे ये CPEC से लेके और अब बाकी प्रोजेक्ट्स ही कनेक्टिविटी के ऊपर हैं। तो ये जो सप्लाई चेन्स हैं और ये जो ऑयल का आना और बाकी चीज़ें और बंदरगाहें, और उसमें कहीं पर दहशत गर्दी, कोई लोग परेशान हाल भी हैं, तो इसको सुकून के साथ जल्दी तय करें मामलात को, ताकि ये जो बुनियादी इश्यूज़ हैं ना हमारे, देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जी हम 2-3 महाजों पे हम अभी तक ठीक है, आगे मुझे नहीं पता, आगे अगर ये गुफअप हो गया ना मामला, ये जो अंदर मैन मेड टर्मोइल है, तो फिर उसके साथ ही आपकी मईशत, आपकी खारजा पॉलिसी, फिर सारा एक साथ खराब बर्बादी की तरफ जाएगी। अभी तक हमने संभाला हुआ है और बहुत अच्छा संभाला हुआ है। ये देखें फैटा वाला वाकया, उसमें ये एक हुकूमत नहीं, एक हुकूमत के दौर में हुआ ना ये, लेकिन उससे पहले अहमद अजहर एक्टिव थे, उसमें तहरीक इंसाफ के दौर में एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी कि उसमें निकलवाया जाए, उन्होंने कंटिन्यू किया। बात हिना रब्बानी खान साहबा, बाकी लोग सारे तो हुए हैं बहुत से। तो बाज़ जगहों पे ऐसी आपको कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिसके ऊपर नेशनल कंसेंसस पैदा करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस वक्त जो एक सूरत हाल बनी हुई है उसमें ये ख़राब हो जाएंगे मामला, इसको जल्दी तय करें ताकि ये मुल्क में लोगों को ज़रा कुछ ज़हनी सुकून मिले। लोग परेशान हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा।